जूती पे हवाई हमले कर रही है। 100 रुपए की 12 मछलियां मुझे मिल गई और शाहरुख ने आलम का किला। ओ जी हो जी, तो मौज करा दी इस बंदे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, घर में बच्चे बुच्चे तुम्हारी बेगमात सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ खुशहाल चल रहा है। तो आज सीन ऐसा एक दो काम करने के लिए मैंने जाना था, वो तुम लोगों को आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले उठकर मैंने मुंह हाथ धोया और धोने के बाद मैंने कहा नाश्ता करते हैं भाई। अच्छा, तुम लोग भी 2-3 दिन से देख रहे थे कि कभी चनों से नाश्ता कर रहा होता है, कभी दही से नाश्ता कर रहा होता है, तो मैंने सोचा कि आज दोनों चीजें ही साथ रख ले। तो भाईजान दोनों चीजें साथ रख ली, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था विद पराठा। तो भाई सबसे पहले मैंने नाश्ता किया, फिर जो भी किया नाश्ते के बाद किया। नाखून मेरे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो अम्मी से नेल कटर लिया और तुम लोग देख सकते हो ये जादू हो गया और मेरे चकाचक से नाखून कट गए हैं। 5 मिनट भी नहीं लगे, मैंने जल्दी से नाखून काट लिया। तुम लोग भी काटा करो। फिर जब मैं नाखून वगैरह काट कर बैठक में आया तो मैंने देखा मछलियां बेचारी 3 थी और वो भी अकेले आवारा गर्दियां कर रही थी। और फिर इसके बाद मैं पिंजरे की तरफ गया तो यार पिंजरों में पानी बहुत गंदा हुआ था तोतों का ना। तो फिर मैंने सोचा कि पानी चेंज कर दूं, तो मैंने फिर ध्यान से अपना इनकी खिड़की खोली, क्योंकि ये ऐसे तोते होते हैं, इनको हल्की सी भी जगह दो ये फुर करके निकलते हैं और फिर दोबारा तुम्हारे कभी हाथ नहीं आएंगे। तो इसी तरह मैंने पानी निकाल लिया, ध्यान से दोबारा इनकी कुंडी डाली और फिर मैं बेसन में गया, वहां से मैंने पानी भरा और साफ पानी इनके पिंजरे में लाके रखा। तो तुम्हारे भाई को 1-2 काम और भी थे, तो भाई मैंने अपनी पजारो निकाली, वहां से किक मारी। अब मेरी पजारो की एक खास बात वो है कि ये जो उनसा है ना, वो बगैर रेस के भी चल पड़ती है। तो अब तुम लोग देख सकते हो आगे कैसे चल रही है। तो दोस्तों तुम लोग देख सकते हो ये मेरी बाइक बगैर रेस के चलती है। अब मैं जा रहा हूँ, पहले चाचू के पास जाऊंगा, वहां से पेट्रोल के पैसे लेके जाऊंगा मछलियों की खुराक लेने। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह मछलियों वाली दुकान पर। अगला स्टॉप था मेरा चाचू की दुकान, तो वहां पर मेरी बाइक रुकी और मैंने वहां से पूरे 200 रुपए लिए पेट्रोल के लिए। अब बात ऐसी है कि जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो अक्सर कम पेट्रोल डालते हैं। तो ये चाचू ने मुझे एक जगह बताई हुई है जो कि चाचू की दुकान के थोड़ा सा आगे ही है, डोगर का अपना एजेंसी है, वहां से मैं पेट्रोल डलवाता हूँ। तो भाईजान मैंने उससे कहा कि 200 रुपए का पेट्रोल डाल दे, तो उसने भी फौरन से पहले लाकर 200 का पेट्रोल मेरी गाड़ी के अंदर टुन 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 करके भर दिया। पेट्रोल डलवाने के बाद मैं पहुंचा सीधा फिश वाली साइकिल के पास, दुकान नहीं साइकिल के पास पहुंचा और उससे एक खुराक का पैकेट लिया। उसने भी खुराक महंगी कर दी, पहले 50 की 2 देता था, इस दफा 50 की 1 दी। और उसके बाद मुझे मछलियां देख के अपनी मछलियां याद आई जो कि तीनों एक्वेरियम में अकेली फिर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि सादा मछलियां ले जाऊं इस दफा, जिसको टाइगर फिश का नाम दिया मैंने घर आकर। तो जब मैंने उससे पूछा कि सादा फिश पड़ी हुई है, उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा 100 रुपए की दे दे। और गजब ये हुआ कि 100 रुपए की 12 मछलियां मुझे मिल गई और जिससे मेरा एक्वेरियम घर आकर पूरा फुल हो गया। 500 पड़े भैया। अच्छा 500 रुपये। तो ये कैसे है ये वो हाँ वही बता रहा भाई, वही 500 उसे देने के बाद मैंने 400 बकाया लिए और चले अपनी मंजिल की तरफ। तुम लोगों को जो ये मार्केट नजर आ रही है, ये हुसैना गाय शुरू हो गई। ये सारी अपना स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, जहां से तुम्हें टायर, हेलमेट्स और चैन, गरारी शरारी, ये वो जो भी होता है ना मोटरसाइकिल का ऑपरेटर्स, वो सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और इस साइड पर जो तुम्हें दीवार नजर आ रही है, ये अलमदार कॉलेज की है। यहाँ पर मेरे 4 दफा कोई सेंटर बना है और चारों दफा मैं यहाँ से पास होकर बाहर निकला हूँ। तो ये हुसैना गाय सारा रोड जा रहा है, ये तुम लोग देख सकते हो। यहाँ सारी सिर्फ स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। अच्छा, जो अब हमने चीज लेनी थी वो लेनी थी हमने एंड्रॉइड बॉक्स, जिसका नाम तो खैर मुझे इस भाई से पता चला था जिसकी दुकान के पास हम रुके थे, लेकिन जो हमें नाम पहले तो पता ही नहीं था। तो हम ये कहते फिर रहे थे कि जो एलईडी के साथ वो डब्बा लगता है ना जिससे वाईफाई अटैच हो जाता है, वो वाला डब्बा दे दो। लेकिन इस भाई ने सही से बताया था कि उसे एंड्रॉइड बॉक्स कहते हैं और वो जाके आरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेगा। फिर हमारा जो अगला स्टॉप था वो था आरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बात और बताता चलूं, हुसैना गाय मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़े शपड़े हर चीज ही यहीं से मिलेगी तुम्हें। 45 रुपए के लिए ही होते हैं, चाहे आपकी जितनी बड़ी। तो यानी कि अगर 2 पे चलाना फिर 2 डिवाइस हो। हाँ 2 लोग वो देना बस यही है, चार्जर वगैरह भी होगी। नीचे सप्लाई होगी, इसकी रिमोट होगा। सही।
चलो, अब जो तुम लोग ये जगह देख रहे हो ये मुल्तान शहर की एक मशहूर और मारूफ जगह है जिसे घंटा घर कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर मजे की बात बताऊं, मेरा खुद भी कभी जाना नहीं हुआ, बाहर से ही देखी है, लेकिन अब तो काफी साफ सुथरी जगह बन गई है, कभी जाएंगे अंदर। फिर जी हम पहुंचे मेडिसन मार्केट। यहाँ से हमने जो घंटा घर में ही वाक़िया रमजान का स्टेथोस्कोप सही करवाना था, ये वाली दुकान थी जिससे सही करवाना था, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रश था। तो फिर मैंने खोला डोर और फिर मैं गया अंदर। अंदर आते ही हाय 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 क्या माहौल बना हुआ था, एसी चला हुआ था इतनी छोटी दुकान के अंदर, और माहौल बना हुआ था। ये तुम लोग देख सकते हो, दवाइयाँ दवाइयाँ, ये दवाइयाँ नहीं, ये मतलब वो जो अपना अपरेटस होता है ना मेडिकल का, ये वो था। करवाने तो हम स्टेथोस्कोप सही गए थे, लेकिन उस बंदे ने एक और बैड न्यूज सुना दी कि भाई तुम्हारा स्टेथोस्कोप अंदर से लीक हो गया, ये सही नहीं हो सकता। तो भाईजान उदास मुंह लेके रमजान मेरे साथ दोबारा गाड़ी पर बैठा पीछे, और फिर हम घर आने लगे। और तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, अगर फ्रेम में कवर हो रहा है तो ये सामने देखो तुम, किला कितना हसीन लग रहा है। और साथ में वो सामने जो अब तुम्हें बिल्डिंग नजर आ रही है, ये वाली ये दमदमा है, और इसके ऊपर से व्यूज अलग ही आता है। और ये किला है, ये है अपना शाहरुख ने आलम का किला, और वो सामने वाला दमदमा। और यहाँ मेट्रो के 3-4 स्टॉप है जहाँ पे लाइन में मेट्रोज रुकी हुई होती हैं। और इस साइड पर जो है ये तुम लोग देख रहे हो, ये एक ट्रेन खड़ी हुई है, और ये बीच में खूबसूरत सी घड़ी है, और ऊपर वो दमदमा तुम लोग देख रहे हो जो तुम्हें नजर आ रहा होगा। और इस साइड पे नीचे कबूतर हैं, और अभी तुम देखना कबूतर जैसे उड़ेंगे, हाय हाय क्या लुक नजर आएगी तुम्हें। ओ जी तो मौज करा दी इस बंदे ने। व्यू आ गया, लुक एट दिस यार। थी वो आँखें जिन्हें मैं ढूंढता था बेवजह, यार कोई बाकी ना रहा। ओ स्टेडियम फुटबॉल का। सही बताया। अच्छा, तो थोड़ा सा मौसम सही हुआ तो हम इंजॉयमेंट करते हुए घर वापस आ रहे थे। अब ये तुम लोगों को मैं दिखा सकूं कवर हो रहा है, तो ये है स्टेडियम की बैक साइड जहां से ये रेड नीचे को जा रही है। तुम लोग व्यू चेक करो, बस यहाँ पर आके बंदा बस अपनी मोटरसाइकिल बंद कर दे, चाबी पेट्रोल बचाओ और ऐसे ही जाने दो रेड। तो अब सीन ऐसा था कि मुझे पता था अम्मी को मछलियां दिखाऊंगा, अम्मी ने देनी है गालियां। तो मैंने बैठक की कुंडी खोली और जो मछलियां थी वो जाकर टेबल पे रख दी चुप करके, और अम्मी को पता ही नहीं लगा कि मैं मछलियां लाया हूं। अब कल भी लोग देखेंगे तो दे देंगी गालियां। अब जो मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी दिखा दूं कि मछलियां कैसे एक्वेरियम में छोड़ता हूं मैं, तो मैंने मोबाइल को लगा दिया स्टैंड पर और शापर ले जाकर ना मैंने गिरा खोली। अब एक नजर मेरी दरवाजे की भी तरफ थी कि कहीं अम्मी ना आ जाए वॉशरूम में, क्योंकि अम्मी उठती रहती है गर्मी की वजह से, लेकिन अम्मी नहीं आई। तो मैंने बड़े एहतियात से शापर बाहर निकाला और एक्वेरियम में आधा पानी डालकर, ये तुम लोग व्यू देखो बस। ओए जो मेरी 3 मछलियां थी वो 15 हो गई थी। लेकिन फिर एक हो गई बैड न्यूज, वो तुम लोगों को मैं थोड़ी देर बाद दूंगा कि सीन क्या हुआ। ये तो मैं इस टाइम मछलियां छोड़ दी थी, 2 शापर में रह गई थी, फिर दोबारा मैंने पानी भरा और जल्दी से छोड़ी। तो ये अभी जाते ही नीचे बैठ गई थी, लेकिन फिर स्लो ऊपर हुई और मतलब अच्छी प्यारी लग रही थी। टाइगर फिश की तरह थी, इनकी जिस्म पर ना लाइनें थी जैसे टाइगर की होती है ना। तो गाइस इस व्यू का मैं पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए कि मछलियां कब ऊपर आएंगी। तो फाइनली मछलियां ऊपर आ गई हैं और तुम लोग देख लो, क्योंकि पिछले 1 घंटे से मैं गर्मी में कैमरा लगा के ऐसे ही बैठा हुआ। मुल्तान का जो मौसम है वो सही होने का नाम नहीं ले रहा, और ऊपर से लाइट चली गई तो इतनी गर्मी, पसीनों से बुरा हाल हो गया, नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पसीने नहीं नहला दिया। गर्मी में अम्मी लेटी हुई थी तो मैंने सोचा वो छोटे वाला पिंकू लगा दूं, तो मैं वो ढूंढने आया था। इधर तो नहीं है। शोकेस है कौन सा भला? ये शीशे वाला। अच्छा मिल गया। पंखे शंखे लगाने के बाद अभी मैं लेटा ही था तो पता लगा कि पानी गर्म पड़ा हुआ है। मैंने अम्मी से कहा बर्फ, अम्मी ने कहा बर्फ मिल ही नहीं रही कहीं से। फिर भाईजान पूरा मुल्तान छांटी करने के बाद लतीफ की दुकान के साथ हमें भाई मिला जिससे हमने बर्फ ली, और फिर बर्फ हमने कितने की ली? पूरी 30 रुपए थी। 30 रुपए थी बर्फ लेकर हम घर आ गए। जब घर पहुंचा मैं तो लाइट भी आ गई थी। फिर लाइट आ गई तो मैंने कहा खाना दे दो, तो फिर चाची से खाना लिया। आज बनाई थी दाल विद सलाद विद रोटी, तो दाल सलाद के साथ खाते ही चस आ गई, यानी
बिरयानी के, बहुत ही नाइस कॉम्बिनेशन बनता है। तुम लोग भी घर में ट्राई किया करो, प्याज दाल और रोटी। अब सीन ऐसा हुआ, मुझे बहन सोती हुई नजर आ गई और मैंने उसे तंग करना शुरू कर दिया। क्या सो क्यों रही है? अम्मी सोए जा रही है, बंदा उठ जाए। अभी बैठी हुई है, पागल। बैठी भी है, लेटी भी है। उठ जा। उठ जा। अम्मी देख रही हो? ए, उठ क्यों नहीं रही? टाइम हो नहीं गया पूरा? जूती ढाबा हमले कर रही है। कैच, गुड कैच, वाह वाह। बहन को जलील करने के बाद फिर मैंने सोचा नहा लिया जाए, और जब मैं नहाकर बाहर आया तो भाईजान गजब हो गया। फुप्पो घर से मेरी फेवरेट मैक्रोनी बनाकर लाई हुई थी। तो फिर तो तुम्हें पता है कि मुझे ये देखकर पेट भरा हुआ भी हो तो खाली हो जाता है। भाईजान ये मंडने के बाद फिर चाची वगैरह आ गई रात को, तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, तो एक गिलास मैंने वहां से मंड लिया, ले अपना मरिंडा की कोल्ड ड्रिंक पी और साथ में मैक्रोनी, नाइस कॉम्बिनेशन। उसके बाद फिर जो रात की भी तो रोटी खानी थी ना भाई। अब जो दोपहर में खाया था वही रात में था, सेम कॉम्बिनेशन, दाल विद रोटी। और फिर मैंने चाची को कहा जब सब सेम है तो प्याज भी लाओ, तो फिर वो प्याज ले आई, तो सेम कॉम्बिनेशन था। उसके बाद फिर जनाब हमने खाए चिप्स, जो कि हम हैदराबाद से लाए थे। और चिप्स खाने के बाद मुझे रमीज भाई याद आ गई कि स्पेशल थैंक्स, बहुत ही कमाल जर्नी रही थी हैदराबाद की। तो फिर चिप्स खाते खाते रमीज भाई को भी याद किया। तो अभी मैं चिप्स खा ही रहा था कि बहन ने मेरे कानों में एक बैड न्यूज सुनाई, और वो बैड न्यूज ये थी कि मेरी एक्वेरियम में जो मैं मछली चाचू की शादी की मेहंदी के एक दिन पहले लेकर आया था वो मछली मर चुकी थी। ये मछली मेरे पास तकरीबन 6 महीने 15 दिन सरवाइव किया। मछली मेरी वजह से मरी थी क्योंकि मैंने पानी इनका काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया था। खैर इसी के साथ मायूसी में व्लॉग एंड करते हैं कि मछली हमारी 6 महीने से जो सरवाइव कर रही थी वो नहीं रही दुनिया में। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह मज़े की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।